अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद और आप देख रहे हैं MB न्यूज़ टीवी, बल्कि सुन भी रहे हैं। नाजरीन, आज की जो हमारी स्टोरी और कहानी का मौजू है बहुत ही दिल खराश है, बहुत ही अफसोसनाक है कि ऐसे भी होते हैं पुलिस वाले। क्या पुलिस वाले इंसान नहीं होते? क्या पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होता? क्या सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं और ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहे हैं। ना जाने इसका जवाब कौन देगा। खैर नाजरीन, आज की हमारी स्टोरी भी एक पुलिस वाले की है। यहाँ DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल केस का मुकम्मल और ताज़ा ब्रेकडाउन में पेश कर रही हूँ, जिसमें आपको उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। नाजरीन, आपने सुना होगा कि काफ़ी दिनों से ये केस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, क्या जगह, हर जगह में ज़ेरे बहस है, हर महकमे में ज़ेरे बहस है। तो नाज़रीन, आपको आज हम इस सब हवाले से कुछ मालूमात फराहम करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मालूमात हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे DM में। केस की शुरुआत DSP उस्मान हैदर पंजाब पुलिस का एक हाजिर सर्विस ऑफिसर ने अपनी बीवी और 19 साल जवान बेटी के लापता होने की FIR थाना बरकी में 18 अक्टूबर 2025 को दर्ज करवाई, दावा करते हुए कि वो 27 सितंबर से गायब हैं और इनके अगवा का खदशा है। हम सब मिलकर चलेंगे और देखेंगे कि ये सब सच भी है या नहीं। खैर नाजरीन, इब्तदाई तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो मामला मशकूक करार पाया। फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन टीमों ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए, जिसमें सरकारी गाड़ी की सीटों पर खून के धब्बे भी शामिल थे। खैर, कत्ल का इंकशाफ और एतराफ़ कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि DSP उस्मान हैदर ने ही अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया था, लेकिन क्यों किया, क्या वजूहात थी, वो भी आपको बताते रहें। जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में। पुलिस सराय के मुताबिक वो दोनों घरों से बाहर खाने के बाद सरकारी गाड़ी में वापस आ रहे थे, जहां उन्होंने गोलियां चलाईं। DSP ने FIR दर्ज करवाई कि इब्तदाई तौर पर वो अगवा हुई, लेकिन तहकीकात के दौरान शवाहिद सामने आए तो उन्होंने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया, खुद ही मान लिया, छुपाया भी नहीं। खैर, उन्होंने इस तरह क्यों किया? लाशों की दरियाफ्त। बेटी की लाश लाहौर के इलाका कहना में और बीवी की लाश शेखुपुरा फिरोजावाला के इलाका में दोबारा तलाश करके बरामद हुई। शवाहिद और मोबाइल फ़ोन्स। मौकिलीन के मोबाइल फ़ोन्स को शवाहिद मानने के मकसद के लिए मुख्तलिफ सिमों में मुंतकिल किया गया था, जिसमें DSP के करीबी 2 अफराद, एक दोस्त और एक बावर्ची शामिल थे, जो बाद में गिरफ्तार हुए। फ्रांसिक को जाली मालूमात भेजकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कातिल के पीछे घरेलू नाचाकी और जायदाद दूसरी शादी से मुंसलिक इख्तलाफात थे, खास तौर पर DSP की दूसरी शादी के बाद घरेलू मामलात। नाज़रीन, अगर एक इंसान, एक मर्द जब दूसरी शादी करता है तो उसको पूरा हक है कि वो दोनों को खुश रखे, दोनों की जिम्मेदारियां निभाए, दोनों फैमिलीज के बच्चों की जिम्मेदारियों को भी पूरा करे, ना कि बीवियों को कत्ल किया जाए, बच्चों को मार दिया जाए या घर के हालात और ख़राब किए जाएं, लड़ाई झगड़े डाले जाएं। ये एक पुलिस वाला ही नहीं बल्कि माशरे में हर मर्द की एक कहानी है। हर मर्द को एक समझदार मर्द बनना चाहिए, ना कि कोई DSP, कोई भी टीचर, कोई डॉक्टर नहीं। ये आम मर्द की बात है, जिसको चाहिए कि अगर वो शादी करे तो अपनी बीवी और बच्चों से इजाज़त ले और उसको पता हो कि जब मैं शादी कर रहा हूँ तो मुझे ये जिम्मेदारियाँ भी निभानी हैं, ना कि अपने बीवी और बच्चों को ख़त्म करना है। ऐसे शफाक मर्द ना जाने माशरे में कहाँ से पैदा होते हैं। है नाज़रीन, मुलजिम DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे इब्तदाई तौर पर 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। फिर मजीद रिमांड भी मंजूर हुआ ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। पुलिस कार्रवाई और महकमाना इक़दाम DSP उस्मान हैदर को सस्पेंड कर दिया गया और अंदरून महकमे कार्रवाई शुरू हो गई। खामोशी से कार्रवाई की गई कि इसमें कोई भी खलल ना पड़े। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को ASI चौकीदार और SHO समेत सर्विस में मुअत्तल किया गया, क्योंकि कत्ल की दफात सेक्शन 302 बर वक्त दर्ज नहीं करवाई गई थी। है नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल में जो तफ्तीश चल रही थी, मुलजिम तहकीकात के लिए पुलिस की हिरासत में है। मोबाइल फोन्स और दीगर शवाहिद का तजर्बा जारी, मफरूर या मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तोसी की है ताकि मजीद सबूत हासिल किए जाएं
اور ناظرین جہاں تک مجھے سننے کو ملا ہے کہ ان کی جو گاڑی تھی، ان کا جو وہاں پہ فوم تھا جس میں وہ بیٹھتے تھے سیٹ، جب اس کے اندر اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ان کی جو خون کے تھپے اور داغ اور چیزیں کچھ ملی، جن سے وہ ثابت ہوا کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر ہی نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ سکون چاہتی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کا الگ گھر ہو، وہ زندگی کو سکون سے آزادانہ جی سکے، نہ کہ آئے دن کے لڑائی جھگڑوں سے۔ ناظرین، میں پھر ایک بار یہی کہنا چاہوں گی کہ مرد کو معاشرے میں ایسی مثال بننا چاہیے کہ ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بیوی یہی کہیں کہ مجھے اس طرح کا شوہر، بھائی اور بیٹا چاہیے۔ اگر ڈی ایس پی حیدر جیسے، عثمان حیدر جیسے مرد ہوں گے تو کوئی بھی معاشرے میں بیٹی، ماں، بہن نہیں کہے گی کہ اس کو شادی کرنی ہے، اس کو ایسا بھائی چاہیے، اس کو ایسا بیٹا چاہیے۔ ناظرین، معاشرے میں عورت کا بھی ایک مقام ہے، اسے بھی اس کا حق دیا جائے، نہ کہ اس کو ایسے بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں MB نیوز TV۔ اللہ حافظ۔